चैनल ऋग्वेद एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और क्लास 5th हमारा जो पहला चैप्टर था, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं आज मैं उसका थोड़ा सा आपको रिकैप्सुलेट कर रहा हूं उसको। हमारा पहला यूनिट जो है साइंस का, वो है प्लांट रिप्रोडक्शन। आप सभी लोगों को मैंने जैसा बताया है पहले से ही कि आपका प्लांट्स जो है, आपको पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफ होता है, जो अपने लिए भोजन खुद बनाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स, शर्ब्स, यहाँ पर सभी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं सारे के सारे ही जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर इस लेसन में जो हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं और उसके बाद में प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी अपनी ही जैसी प्रजाति को कैसे डेवलप करते हैं, क्या उसके सोर्सेस हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ये और थोड़ा क्लियर दिखे। हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज क्या होती हैं? ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पता है ये प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अपने में से, अपने ही जैसे एक नए प्लांट को जो पैदा करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स लाइक देमसेल्व्स। और किस लिए रिप्रोड्यूस करते हैं? टू कंजर्व देयर स्पेसीज ऑन द अर्थ, ताकि इस धरती के अंदर उनकी जो प्रजाति है, उनका जो वंश है वो जिंदा रह सके। ठीक है, वो चलायमान रह सके। प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लांट्स सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट्स स्टेम्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट्स रूट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो जो रूट्स और स्टेम्स जो होते हैं ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, और इसीलिए रूट्स और स्टेम्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करने के मेथड को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अब तक जो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन फ्रॉम ट्रीज किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपके सामने सीड दिया गया है, और इस सीड के अंदर का ये जो पार्ट है जहां पर आप ये कर्सर देख रहे हैं, ये इसका कोट है, इसको हम सीड कोट बोलते हैं। बाहर का हार्ड शेल पार्ट होता है। इसके अंदर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहां ये कर्सर मूव कर रहा है, ये रेडिकल पार्ट है, और रेडिकल पार्ट इसका ये नीचे अंदर का है, ये वाला हिस्सा। अब इस रेडिकल पार्ट के अंदर दो पार्ट हैं, एपिकोटाइल इसको बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है ना, ये एपिकोटाइल है, और ये ऊपर का जो हिस्सा ये आप देख रहे हैं ये आपका एपिकोटाइल है। और इसका ये जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा देख रहे हो उसको, ये आपका कोटाइलेडन है, इसको हम बोलते हैं कोटाइलेडन। ये सीड लीव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें अब इस कोटाइलेडन के अंदर क्या होता है? फूड होता है, जो इसके अंदर एक पौधा, अदृश्य पौधा जो होता है, उसके लिए भोजन उसको यहां से मिलता है, इस कोटाइलेडन से मिलता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका रेडिकल होता है जो कि रूट पार्ट होता है, और एक प्ल्यूम्यूल होता है जो कि बेबी पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब कोटाइलेडन्स भी दो तरह के होते हैं आपके। ये देखिए, कोटाइलेडन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कोटाइल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोकोटाइलेडन, यानी जिसमें सीड एक ही होता है, उसके दो पार्ट नहीं हो सकते। अब वो कौन कौन से होते हैं? चावल हो गया, गेहूं हो गया, मेज हो गया, ये मोनोकोट सीड्स होते हैं, इनके दो हिस्से नहीं हो सकते। डाइकोटाइलेडन में क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू। तो जैसे कि मटर हो गया, मूंगफली हो गया, ग्राम हो गया, इनको अगर आप बीच से तोड़ो तो वो टूट जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइकोटाइलेडन, यानी उसमें दो कोटाइलेडन पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइकोट सीड्स। तो आप जब भी मटर को देखें, आप मूंगफली को देखें और चने को देखें, तो आप कह सकते हैं कि ये सीड्स जो हैं डाइकोट्स हैं। और मोनोकोट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? गेहूं आता है, मक्का आता है, और चावल आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो, इसमें बीज के अंदर तीन भाग है। आप देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है उसके अंदर का, जहां पर वो पौधा जो है वो छुपा रहता है, जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट। एम्ब्रियो एक बहुत छोटा सा बेबी प्लांट होता है, विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स और कोटाइलेडन, जो कि जो सीड लीव्स होती हैं, जिनको हम कोटाइलेडन कहते हैं, उनके अंदर ही वो रहता है। और एम्ब्रियो के इसीलिए दो हिस्से होते हैं, एक रेडिकल पार्ट होता है जो उसका रूट सिस्टम है, और प्ल्यूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम में बदल जाता है। ठीक है, अब सीड का जर्मिनेशन देखिए, प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर ये सीड है आपका,
द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग, जब सीड एक का जब विकास होता है और एक वो छोटा सा युवा पौधा बनता है तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये युवा पौधे बनने को हम सीडलिंग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से बीज था, ये बीज यूं करके यहाँ से एक छोटा सा एक इसमें कल्ला सा निकला और इसके बाद में ये निकल करके नीचे आ गया। ये जो नीचे आपका जा रहा है यही आपका जो है रेडिकल पार्ट है, जो अंदर आगे जा करके जड़ में बदल जाएगा और इसके बाद यहीं से एक हिस्सा निकल करके ये ऊपर बढ़ जाएगा। ये बीज जो है उठ के ऊपर निकलता चला जाता है, ये देखिए, और यहाँ से लीव्स निकल करके आ रही है, ये इसका पूरा का पूरा शूट पार्ट है और यहाँ पर ये बीज डिस्ट्रॉय हो गया और ये पूरा इस तरीके से निकल करके आ गया। ये पार्ट जो है प्लूम्यूल पार्ट आपका कहलाता है। ठीक है, इसको शूट सिस्टम कहते हैं। अब बीज के जर्मिनेशन के लिए जो कारण जिम्मेदार होते हैं उनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण है आपका एयर। एयर हेल्प्स जर्मिनेशन सीड्स टू ब्रीथ। एयर से क्या होता है, जब पौधा जर्मिनेट, जब ये बीज जर्मिनेट होता है, सीड जब ये जर्मिनेट होता है तो उसको सांस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए एयर, हवा जरूरत है। अगर ये नहीं मिलेगी तो वो यहीं पर दम घुट जाएगी, उसकी मर जाएगा। वाटर, द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। ये बीज जो होता है, जब पानी इसमें डाला जाता है, पानी को ये सोख लेता है। सोख लेने से इसके ऊपर की जो हार्ड कोटिंग होती है वो नरम पड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, विच हेल्प्स द प्लांटलेट टू ब्रेक। और प्लांटलेट क्या होता है, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को क्या करता है, वो मदद करता है उसके शेल को तोड़ करके बाहर आने में। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको। तीसरा हमारा जो कारण होता है हवा और पानी के अलावा वो है आपका सूरज की रोशनी। इट प्रोवाइड्स वार्मथ व्हिच मेक्स द सीड एक्टिव फॉर जर्मिनेशन। इससे क्या मिलता है, बीज को गर्मी मिलती है और गर्मी मिलने से क्या होता है, बीज जो है वो गर्मी पाके थोड़ा एक्टिव हो जाता है और जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए सीड्स के आपके स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पर। ये सीड है आपका, इसको पानी और हवा मिलती है और गर्मी मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, सीड का कोट ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद नीचे मिट्टी की तरफ जो हिस्सा बढ़ता है जड़ का रूप लेने के लिए, ये आपका रेडिकल पार्ट हो जाता है और इसके बाद में ये बीज धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है और यहाँ से फिर एक कल्ला निकलता है और ये निकल करके ऊपर जो है ना, ये कोटाइलडन का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है ये। तो यहाँ से फिर ये शूट सिस्टम निकलता है और इस तरह से जाकर के पौधा डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो अब हमें शुरू करना था नया टॉपिक, यहाँ तक तो मैं पहले आपको बता चुका था, यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन दे दिया। अब हम देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कि सीड्स का डिस्पर्सल हम कैसे करते हैं। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो इंसानों की तरह से उधर नहीं जा सकते, एक ही जगह पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। दे आर फिक्स टू द सॉइल, सो ऑल इट सीड्स विल फॉल। इसलिए सारे के सारे बीज उनके गिर जाते हैं उसी जगह पर जहां पर वो होते हैं, एंड जर्मिनेट नियर इट, और उसके पास ही जम जाते हैं। सो इफ, और इसीलिए अगर सारे के सारे बीज जो हैं एक ही जगह पर जम जाएंगे तो देयर वुड बी सेक्रिसिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। तो उनको क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, पानी सही से नहीं मिल पाएगा, सही से धूप की रोशनी नहीं, धूप नहीं मिलेगी, एंड स्पेस टू ग्रो, और उनको पनपने के लिए सही जगह नहीं मिलेगी। इसलिए द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। और इसलिए कहते हैं कि मदर प्लांट से बीजों को दूर दूर बिखर जाने को हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। ये डिस्पर्सल कई कारण से होता है। एक तो होता है हवा के द्वारा, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनमें फर निकले होते हैं, बाल से निकले होते हैं, उनमें जो मुख होते हैं वो कॉटन का प्लांट होता है, हिप्टेज के होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके बीजों में बाल जैसे होते हैं तो वो हवा के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मैपल, और उसके बाद में मैपल, ड्रमस्टिक जैसे बीज जो होते हैं उनमें देखिए ये हिप्टेज हो गया, ये मैपल हो गया, ड्रमस्टिक हो गया। इनके बीजों में आप अगर गौर करके देखेंगे आप, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें क्या है, ये पंख जैसे बने हुए हैं, इससे भी इनको हवा के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्पर्सल बाय विंड की हवा के द्वारा कैसे बीज जो है मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं। अगला बीजों को बिखेर देने का तक के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वाटर। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो समुद्र या नदियों के किनारे होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जब फल उसके पक जाते हैं और पकने के बाद बीज जब उसके पानी में गिरते हैं तो पानी से वो आसानी से उसको बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर बॉडीज आर कैरीड बाय फ्लोइंग वाटर। वाटर बॉडीज वो होते हैं जो सोर्स ऑफ वाटर्स हैं। कैरीड बाय फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ वो चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि समुद्र के तट के किनारे कोई नारियल का पेड़ हो और व्हेन ए कोकोनट फॉल्स, और वहां से जब एक कोकोनट नारियल टूटकर गिरता है फ्रॉम द टी टू द वाटर, तो उसमें क्या होते हैं, जटाएं होती हैं जिसको हम थिक फैब्रिस कहते हैं, और उसके जटाओं के बाल होते हैं बड़े बड़े ऑन द आउटसाइड, उसके बाहर। वो क्या करते हैं, उसकी वजह से नारियल पानी में तैरने लग जाता है और दूर दूर जगह जाकर के वहीं पर जर्मिनेट हो जाता है। द लोटस फ्रूट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट। इसी प्रकार से कमल का जो फूल होता है उसका जो गुदगुदा हिस्सा होता है which enables it to be dispersed by water, और वो भी जो है उसकी वजह से भी वो पानी के सहारे तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह बीज उसका चला जाता है।
और जो इसके बाद का जो तीसरा फैक्टर आता है वो है जानवरों के द्वारा, इंसानों और जानवरों के द्वारा बीजों का इधर से उधर पहुंच जाना। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आल्सो हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स, ये भी मदद करते हैं बीज को बिखेरने में। आपको पता है द सीड लाइक फ्रूट, जैसे कि पपीता हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, चेरी हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये क्या करते हैं जब इंसान और जानवर इसे पूरा का पूरा खाते हैं तो इनके बीज जो हैं वो जब अंदर चले जाते हैं तो वो जब एक्सक्रीशन करते हैं यानी मल त्याग करते हैं तो उसके द्वारा वो अनडाइजेस्टेड बीज जो होते हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं और उससे वो इधर से उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। सच सीड द जर्मिनेट एट फार ऑफ प्लेसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस, और जब ये बहुत दूर चले जाते हो तो जैसे ही उनको ऐसा मौसम मिलता है कि वो बीज को सीडलिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए फेवरेबल हो तो वहां पर वो जम जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स बियर थॉर्न्स, और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, हुक होते हैं, स्पाइंस होती हैं या उनमें बाल होते हैं कठोर, तो वो क्या करते हैं दीज गेट अटैच्ड टू द फर, वो जानवरों के फरों में या पंखों में या इंसानों के कपड़ों में उलझ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इनमें मुख्य है ज़ैंथियम का सीड है, ये देखिए कांटे से हैं इसमें। बेडरॉक है आपके पास में, ये देखिए इसमें भी बाल जैसे हैं। और इसके बाद टाइगर नेल सीड्स, जो शेर है उसके पंजे के जैसा जो ये बीज होता है ये भी फंस करके चला जाता है। और इसके बाद का जो चौथा कारण आता है वो है आपके पास में डिस्ट्रॉयल बाय एक्सप्लोजन, यानी फट जाने की वजह से। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका फल जब पकता है तो पकने के बाद चटक जाता है और चटक करके उसके बीज जो है वो दूर दूर छिटक जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन।